पहली मर्तबा तारीख में वो काम हुआ है जो हमने कभी भी नहीं सोचा था ना देखा था। और सिनेरियो ये हुआ है कि इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान के शिप गए हैं और ईरान ने उन शिप के साथ अपनी नेवी प्रोटेक्शन के लिए भेजी है कि जैसे ही अमेरिका के फौज या कोई लोग तमाम क्लियरली सामने आए उनको उड़ा दिया जाए। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ईरान के कार्गो शिप ने गल्फ ऑफ ओमान, जो ईरान की पाकिस्तान इनकलाब की नेवल फोर्सेस हैं, उनके साथ यानी उनकी प्रोटेक्शन में गए और उसके बाद वो ईरान में आ गए। अब अमेरिका की ब्लॉकेड या अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हो गई और उनकी फौजें मौत तकती रह गई। ये इतनी बड़ी शिकस्त है, अमेरिका की इतनी बड़ी शिकस्त है कि उन्होंने देखा कि हम ईरान पर अटैक करें, उन्होंने कहा तुम अटैक करोगे, माइंड से उन्होंने ऑलरेडी बिछा दी है। लेकिन उन्होंने साथ काम ये किया कि अपनी नेवी की फौज को भी रवाना किया कि प्रोटेक्शन करें इनकी। अब वहां से जितने शिप्स आ रहे थे, सामने अमेरिका था, उनकी जरूरत नहीं हुई। ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है, यानी ईरान को कोई परवाह नहीं कि नाकाबंदी है नहीं है, वो खुल कर खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि पहली मर्तबा सही मायनों में अमेरिका और ईरान की फौजें आमने सामने हुई हैं। पहले होता ये था कि दोनों के शिप जा रहे एक दूसरे पर हमला होते। अब ईरान ने कहा जी हमला करो, हमारी साथ फौज है, हम देखते हैं तुम कैसे हमला करते हो। यहां आपका पता चलना था कि आपके पास कितनी ताकत है। अब आप ये सोचेंगे ईरान को पता है कि हमारी एक शिप डुबोने के बाद इनके नाके पर खड़े तमाम जहाज हम डुबो देंगे। देखिए, अगर जंग ना हुई होती तो जंग होने के खतरे की वजह से ईरान कभी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी ना करता। अब जंग हो चुकी है, ईरान जोर देख चुका है अमेरिका का। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाकाबंदी तोड़ता है तो वो जंग जो सीज फायर से रुकी है वो दोबारा छिड़ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप ये सोचें कि ईरान को पता है कि सीज फायर एंड होने पर मुमकिन नुकसान ये होंगे, वो तैयार होकर बैठा हुआ है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अब अमेरिका की फौजें, देखिए ये कमिटमेंट दी थी ट्रंप ने कि जी मैं आप लोगों को एक कमिटमेंट देता हूं। उसे कहा था कि जितने स्टेट ऑफ हार्मस में लोग हैं अपने शिप लेकर जाएं, अमेरिकी नेवी आपको सपोर्ट करेगी। अमेरिकी नेवी ने तो किया नहीं, लेकिन ईरान ने इनको सपोर्ट कर दिया है। सो अब आप ये सोचे, आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट CNN ने ब्रेक कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त अमेरिका ईरान के टॉप लेवल के लीडर्स को, जिसमें उनके आर्मी चीफ है, कमांडर इन चीफ है, एयर चीफ है और दीगर है, इन सबको मारने की तैयारी कर रहा है। मार वो इसलिए रहा है कि इजराइल का पीछे चूंकि प्रेशर है, वो प्लान कर रहे हैं कि इसके बाद नेगोशिएशन हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। देखिए, ट्रम्प को ये बात पता चल गई है कि अब खुल के लड़ाई हो रही है, अब सब लड़ेंगे, सब तबाह होंगे। उसे पूछा रिपोर्टर्स ने कि आप एक बात बताएं कि ये जो चाइना ईरान को इतना स्टफ भेज रहा है, मिसाइल, ये तमाम चीजें, आप इस पर गुस्सा नहीं हो रहे? उसने कहा गुस्सा अब कौन सी, जंग में तो ऐसा होता है, हम नहीं भेजते क्या दूसरे ममालिक को? तो ये वही सूरत हाल है। उसने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि देखिए अब ये लड़ाई हो रही है, अब यहाँ पर मैं चाइना को मना करूँ, चाइना इनकार करे, अब लड़ाई का अगला लेवल है, अब खुलकर लड़ेंगे, जो भी होगा। अब आर पार वाली सिचुएशन है। आप यहां से अंदाजा करें कि ये लोग मार्केट मैनेज करने के लिए क्या कुछ करते रहे। आपको याद है कि मोडोरो को इन्होंने उठाया था, इनकी फोर्सेस ने उठा लिया था। आज आप हालत देख लें कि यही काम ये ईरान जंग में करे। मोडोरो को उठाने वाली जो फोर्सेस थी उनमें एक फौजी था, उसको पता चला कि आज रात हम ऑपरेशन करने वाले, उसने पोली मार्केट में गया, $32,000 की शर्त लगा ली कि मोडोरो एक आध दिन में उठा लिया जाएगा। अब ये वो बात है जो किसी को भी नहीं पता थी, और जाहिर सी बात है उसमें जब उठा लिया तो उसने $4 लाख कमाए। आप अंदाजा कर ले, 1200% प्रॉफिट के साथ। तो ये इनकी सूरत हाल है, ये इनका लेवल है कि ये वो हरकतें करते फिर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान ने खाली ये मामला नहीं किया है, ईरान ने अमेरिका की वो तबाही की है कि आज के बाद अमेरिका अब मुकम्मल तौर पर जो प्लान वो कर रहा था ना कि हम ताइवान को कैप्चर करेंगे, जो चाइना वाले उसको रोकने जाएंगे, वो नहीं होने के लिए जा रहे। चाइना ने तैयारी पूरी कर ली है, अमेरिका की सारी वीकनेस खुलकर अब आ चुकी हुई है सामने। आज सोचें अगर ईरान की नेवी गई है साथ और ये रोक नहीं पाए तो चाइना का कैसे मुकाबला करेंगे? चाइना के लिए जो बात आप ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के पास ऑलरेडी टोमाहाक मिसाइल, क्रूज मिसाइल वो खत्म हो गए हैं, इंटरसेप्टर्स बहुत ज्यादा, चाहे वो थाड, पैट्रियोट, स्टैंडर्ड मिसाइल सारे खत्म होते जा रहे हैं। तो चाइना यही तो चीज चाहता है, इसलिए तो बैक वो कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इसको कम से कम 10 साल लगेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ पड़ा है कि जितने सालों में मिसाइल और ये चीजें बननी है, उतने में चाइना प्लान कर रहा है कि हम किसी ना किसी तरह जाकर ताइवान को टेक ओवर कर ले। इसीलिए उन्होंने पहले ताइवान को कहा है कि देख लो ईरान ने क्या हशर किया अमेरिका का, अमेरिका तुम्हें नहीं बचा सकता। ये बात सबको पता चली है, अमेरिका किसी को नहीं बचा सकता, बल्कि जहां होगा वहां तबाही होगी।
सो आप ये सोच लें, ऑलरेडी आपको पता है रेडार्स, थाड, ये तमाम चीजें इन्होंने साउथ कोरिया से भी मूव कर ली हैं। तो अब चाइना के पास क्या है? चाइना के पास 600 न्यूक्लियर वारहेड है, लॉन्ग रेंज उसके पास मिसाइल है, उनकी नेवी बड़ी स्ट्रांग है, ड्रोन्स है उनके पास, सब कुछ है। तो अमेरिका उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सोचा अगर ये जंग छिड़ती है, अब तो ईरान ने तो बेसिक उड़ाई है ना, चाइना तो सीधा अमेरिका पर अटैक कर देगा। तो चाइना के पास ऑलरेडी कितना कुछ है। शी जिनपिंग ऑलरेडी इसलिए खुश हैं, अब ट्रम्प के साथ उनका अगले 3 हफ्तों के अंदर समिट होने वाले, वहां वो क्लियर कर देंगे कि आप हमारे साथ रहेंगे, अच्छे तरह चलेंगे तो मामला करेंगे। सो बात आप ये ज़हन में रखिएगा कि अब अमेरिका के लिए चीज़ें बड़ी खतरनाक हो गई हैं। ये जो आपको 1 बाय 1 चीज़ें नज़र आ रही है ना, कि ऐसी सूरत हाल है, ऐसी तबाही है, ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है कि आज ईरान अपना बल्क कैरियर शिप यहां से लेकर चला गया और अमेरिका की नेवी इसको रोक नहीं पाई। आपने कब आखिरी दफा ये मामला देखा था? ये तो कभी भी नहीं हुआ। तो अमेरिका इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। अमेरिका इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है। अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि चीजें कितनी ज्यादा खराब हो सकती हैं। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। एक तरफ तो उन्होंने माइंस बिछा दी हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ये सारे का सारा काम कर दिया है। तो अमेरिका को अब ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमें अब करना क्या है। यानी अब हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब ईरान को रोकना कैसे है। देखिए, ईरान के साथ वो लड़ने को तैयार नहीं है, उनकी नेवी लड़ने को तैयार नहीं। अब वो पहले माइंस निकालें या कोई और चीज करें, क्या करें वो किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो यहां से निकलना चाहते हैं। अमेरिका असल में सारी की सारी प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि ईरान अटैक नहीं करेगा। अब आप ये सोचेंगे, सारे जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये जो ईरान को कह रहे हैं कि जी तुम लोग पहुंचे नहीं हो, मुज़ाकरात नहीं हुए, फलाना नहीं हुए। आज ट्रम्प ने 2 बातें कह दी ना। उसने कहा जी हम लोग तो मुज़ाकरात में जाने वाले थे, लेकिन जब हमें पता चला कि ईरान वहां से पैसे वसूल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, तो हमने कहा हम ऐसा क्यों होने दें। तो हमने तो मुज़ाकरात में जाने की किसी सूरत हम ही नहीं भरी। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम किसी सूरत ये मामला इस तरह नहीं होने देंगे। तो ईरान के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियर फैसला कर लिया। उन्होंने फैसला किया कि हमने इनको पैसा नहीं लेने देने, मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब मुज़ाकरात की आड़ में जब वो उनके चीफ को, उनके लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं, मुस्तफा खामनेई को भी उन्होंने टारगेट करना है, तो आप बता दें कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बाकी रह क्या जाता है। ईरान ने सालसी करवाने वाले दीगर ममालिक को कहा है कि आप सिर्फ इतना बता दें, आप हमें आकर कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए जाएं। हमारे लोगों को मारने की इजराइल तैयारी कर रहा है, अमेरिका तैयारी कर रहा है। आप लोग अमेरिका को जाकर क्यों नहीं कहते अपना हॉर्मस छोड़कर जाए? हमें आप कर कह रहे हैं। सालिसी इस तरह नहीं होती, सालिसी ऐसे होती है कि आप दोनों साइड से बात करें। आप जाकर अमेरिका को कहें कि वो नेवल ब्लॉकेड रोके, यहाँ से नाकाबंदी बंद करे, तो फिर उसके बाद बैठकर मुज़ाकरात के टेबल पर होंगे। जब हमने आपको 10 पॉइंट्स दिए थे और आपने वो पॉइंट्स अमेरिका को पहुंचा दिए थे कि सिर्फ इसी पर बातचीत होगी, तो उसके बाद अमेरिका उन 10 पॉइंट से मुकड़ा है। तो आप अमेरिका को क्यों नहीं कहते जाकर कि जब हमने जुबान दी थी कि 10 पॉइंट्स पर ही बात होगी, तो तुम अब नए पॉइंट्स कैसे लेकर आए? तो आप हमें समझा रहे हैं, आप जाकर अमेरिका से बात करें, अमेरिका को कहें कि हमने जब तुमसे कमिटमेंट करवाई थी तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो। ये असल में जो सूरत हाल पैदा हो रही है। देखिए, ईरान ने अपने आप को मनवा लिया है। जो असल बात यह है कि ईरान को अब किसी की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी लड़ाई में लड़ चुके हैं, वो सारे भरम टूट चुके हैं, उन्होंने अमेरिका को ऑलरेडी तबाह किया हुआ। ये असल वजह है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो असल कहानी ये सामने आती है कि वो ये समझ रहे हैं कि इन्होंने दोबारा अटैक करना। देखिए, वो जख्मी है, उनके हवाले से बड़ी मुतजाद इत्तलात आती हैं। कभी कह रहे हैं अमेरिका एक असल में एक बड़ा क्लियर मीडिया के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। वो क्या है, इन्होंने कहा था आयतुल्लाह अली खामनेई रूस चले गए, याद है ना आपको? पाकिस्तान समेत पूरे मीडिया में खबरें चल गई थी। बाद में क्या हुआ, उनको ईरान में ही मारा गया ना। अब इन्होंने मुस्तफा खामनेई के बारे में कहा कि वो रूस चले गए हैं, उनकी दोनों टांगे फारिग हो गई हैं, नकली टांगे लगाई जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना कुछ उन्होंने कहा। अब आप अंदाजा कर लें कि ऐसी सूरत हाल में वो क्या चाहते हैं। वो असल में पैगाम देना चाहते हैं ईरान के लोअर रैंक्स में कि आप लोगों का लीडर कोई नहीं है, आप लोग लड़ाई करें, निकले यहाँ से, ये सब कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान के अवाम को भी पता है हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या मामला करने वाले। बहरहाल अभी सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी तय है कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर बुरी तरह तबाह हो रहा है। और आज की जो शिकस्त है वो उम्र भर अमेरिका याद रखेगा कि इतनी बुरी शिकस्त इतने बड़े लेवल पर इसको हुई। अब अगले चंद दिनों के अंदर अमेरिका के पास नई कोई हिकमत अमली नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि ट्रम्प यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब वो तंग आ चुका है। वो समझ रहा है कि मामला हल नहीं हो पा रहे, तो हो सकता है वो यहाँ से निकल जाए।